सेकंड फ्लोर पे था। सेकंड फ्लोर पे था, जोमेटो में जब मैं आया, आने के बाद जो है ऑर्डर करता था, ऑर्डर कैंसिल भी होते थे, वो मैं भी खाता था ऑर्डर, साथ ही दोस्तों के लोग खिलाता था। उन्होंने कहा सुबह में मेरा बगारा खंड, सुबह में खिचड़ी, दोपहर में बिरयानी, शाम में भी बिरयानी है मेरा। अब ऐसा होते होते बीच में क्या हो गया, जोमेटो में ऑफर अच्छे आ गए, तो मेरा 3 टाइम बिरयानी हो गया मेरा। क्योंकि कुछ होटल्स में ऐसा था कि बाय वन गेट वन थी बिरयानी। अब तो ऑर्डर मैं खुद डालूंगा तो मेरे को भी, मेरे डिलीवरी के चार्जेस भी मेरे को मिल रहे थे, पैसे भी कम हो रहे थे, तो मैं वैसा करके भी मैं शाम में बिरयानी लेता था तो उठा के रख लेता था, सुबह के टाइम में भी खोया थी अपने को बोल के, क्योंकि बाय वन गेट वन थी। रख के फ्रिज में मैं ठंडा खाता था, मैं गर्म कर लेके खाना का टाइम में आ रहा था, फ्रिज में निकाले वो भी ठंडा खाता था। ऐसा चलते चलते मालूम नहीं पड़ा कि कब मेरा ऐसा वेट बढ़ गया। वेट बढ़ते बढ़ते मेरे को उतना महसूस हो रहा ही नहीं था कि वेट बढ़ रहा। वेट बढ़ते बढ़ते मैं एक्सेल, डबल एक्सेल, अब लास्ट मेरा जो साइज था वो 5 एक्सेल पे था। मैं शर्ट का साइज 5 एक्सेल था और मेरे कमर का जो पैंट का साइज था वो 49 था। अच्छा, अल्लाह के फजल से मेरा पैंट का साइज 32 पहनता हूँ, कभी 34 पहनता हूँ और 32 पहनता हूँ मैं, और शर्ट स्मॉल एंड मीडियम में आया हूँ। कितना था तो आपका ड्रेस का साइज कितना था? 49, 49। अभी 32 और 34 का। हाँ, वो होते का मैं ऊपर नीचे, जब मैं सेकंड फ्लोर पे रूम है मस्जिद में, और जब चढ़ रहा था तो एक बार मेरे को सांस फूलना शुरू हो गई। क्या है कि मैं आराम कर रहा हूँ, तो इस वजह से हो रहा समझ के मैं काउंट बढ़ते गया। थोड़े दिन ऐसे होते गया, फिर उसके बाद क्या होने लगा, मैं जब ऊपर चढ़ के जब जाने लगा तो मेरे को जल्दी वॉशरूम ऐसा आने लगा कि मेरे को रोक नहीं सक रहा था। मैं यूरिन जो है मैं रोक नहीं सक रहा था, ऐसा क्यों हो रहा। तो मेरा भांजा है रेहान महमूद, मैं उसको बोला ऐसा मेरे को ऐसा हो रहा भाई, क्या करेंगे अपन ऐसा बोले। तो मेरे को याकतपुर में रहता हूँ ना मैं, तो मुश्ताक अली का दवाखाना है, मेरा भांजे के क्लासमेट थे उनके बेटे, तो उनको बोले ऐसा मेरे मामू को भेज रहा हूँ मैं, देखो ना उनको क्या है। तो जब चेक करे तो मेरा ECG अब नॉर्मल था, पल्स तो मेरे बता रहे नहीं थे, बहुत स्लो बता रहे थे पल्स मेरे। एक बार क्या करेंगे, इनका ECG निकाले, ECG निकालने का बोले कि नहीं इनका 2D को कराएंगे बोले। तो बोले मेरे लाइफ में ये सोच ना फर्स्ट टाइम थे, मेरे को मालूम नहीं 2D को क्या है, एंजियोग्राफी क्या है, मेरे को मालूम नहीं कुछ भी। तो वो बोले कि ऐसा जाओ जाके 2D को करा के आओ। ना क्या करना, 2D को गया जाके शायद अभी में, हाँ शायद अभी में कराया मैं 2D को। 2D को कराने के बाद उससे मालूम हुआ कि मेरा हार्ट बीट बहुत कम है और दिल मेरा बहुत कमजोर है बोल के बताया उसने। तो जब आके मुस्तकबिल डॉक्टर के ऊपर बताया मैं, तो बोले कि क्या है कि शायद हो सकता तुम्हारे वॉल्स ब्लॉक होंगे, एक बार एंजियोग्राफी करा के देखेंगे अपन। अब मैं हैबत के बारे में से ये ना पूछ रहा हूँ कि एंजियोग्राफी है क्या चीज़ आकर। तो ठीक है चलो करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अब जब इतना सब हो रहा तो करा लेंगे। फिर मैं गया एंजियोग्राफी का, सब यकीन न मानेंगे मैं ऊबर बैग चला रहा हूँ टाइम पे, उतने पैसे नहीं है कि एंजियोग्राफी के वास्ते दूसरों से ऐसे मालूम करा। तो 3-4 दवा अपने फिर हमें एक अपना सडनली एरिया का नाम आ जाते हैं काचीगुड़े पे, नहीं विद्यानगर पे हॉस्पिटल है राइट साइड पे। तो वो हॉस्पिटल बोले वो ट्रस्ट का है, थोड़ा कम होते पैसे बोलते बोले। वहाँ जाके वहाँ जब पूछा तो वहाँ पे 16,000 ऐसा कुछ बोले एंजियोग्राफी की, बोला 16,000 है, ठीक है। वहाँ गया, फिर 2-3 जगह गया, आखिरी में मैं डिसाइड करके नहीं मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल जाऊँगा बोल के गया। तो मेरे दोस्त थे सैयद अताउर रहमान साहब, तो उनके साथ में उस्मानिया हॉस्पिटल गया। उस्मानिया हॉस्पिटल में जाके ऐसा बोला कैसा 2D को करना, वहाँ पर भी 2D को करे वो लोग, 2D को इनका डॉक्टर का रेफर लगा कर 2D को करे। करने के बाद मेरे बोले ठीक है एंजियोग्राफी करना है, आप बैठो बोलते बोले। मेरे को ये एडमिट कर एक दिन बोला हुआ तो दोपहर में आपको बिल्कुल बोले, दोपहर हो गई, शाम हो गई, क्या हुआ सर कुछ भी ना होगा। तो नहीं वो एंजियोग्राफी की मशीन खराब हो गई, रह गया बच्चे एक दिन। दूसरे दिन बोले कि नहीं और एक दिन लगता, फिर बन गया। जब मशीन बनी, मेरे से पहले 2 पेशेंट का हुआ एंजियोग्राफी, जब मेरा नंबर आया मैं जाके ऑपरेशन थिएटर में लेटा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी तो मशीन क्या खराब हो गई। बोला ये क्या, आप हैबत पड़ गया। उसके बाद मेरे को है ये क्या हो रहा, मशीन खराब हो रही, ऐसी क्या चीज़ है आकर जिससे मशीन खराब हो जा रही, ना कर रहे हैं क्या आकर एंजियोग्राफी बोल के, मेरे को आइडिया नहीं था। फिर वहाँ से निकला मैं, बोला नहीं अभी चलो मुस्ताफ भाई ना होता है यहाँ से, अपन यहाँ से निकलेंगे, मेरे को हैबत होगी यहाँ पे। बोला तो क्या करेंगे, चलो निकलेंगे ना अपन यहाँ से। तो नहीं हम लोग आते हो तो हम लोग क्या करें पेपर सेंड करके भेजे मेरे को, तुम तुम्हारी मर्जी से जा रहे हैं बोल के। हाँ मैं मेरी मर्जी से जा रहा हूँ, तो मैं फिर रिटर्न बोल के बोला।
निकल के मेरे बहन को जाके बोला मैं ऐसा हुआ मैं ऐसा था। तो ऐसा करो क्योंकि मेरे बहन के डॉक्टर महेश गुप्ता है, उनके फैमिली डॉक्टर है वो, मेरे बहन के ससुराल की तरफ के। तो उनको महेश गुप्ता उनको बोले कि मेरा ऐसा भाई है, उसको ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसा देखो ना। तो उनके दामाद के पास भेजा उन्होंने मेरे को। हाँ, उनके पास भेजे। तो उन्होंने क्या करे, ठीक है चलो यशोदा में आओ, मैं यशोदा में रहता हूँ मलकपेट पे। बोला ठीक है आता हूँ। एक दिन के उन्होंने मेरे को 10,000 का पैकेज बताया। तो उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे मेरी बहन, बड़े भाई और छोटा भाई तीनों मिलकर मेरे को पैसे दिए। लेकिन तीनों मिलकर जब उन लोगों को मालूम है 10,000 है, वो लोग तीनों मिलकर मेरे अकाउंट में मेरे पास 20,000 के ऊपर डाले वो लोग। बोला इतने क्यों डाले हो, तुम आ जाओ तुम्हारे मालूम होता। उसके बाद बोल के मतलब ऑर्डर आने मेरे को बोला मैं ऑर्डर लगते क्या पैसे बोल के गया। जाके शूटिंग का एक ही दिन में हुआ था बोले। बोले मेरे से पहले 2,000 पेशेंट थे, वो लोग को लेके गए। जब मेरी बारी आई मेरे को भी ऑपरेशन कर लेके गए। लेके आके जब मेरे हाथ की नर्स चेक करके जब उसमें वहाँ से बात सब कुछ हुआ, तो जब उसमें डाले तो चेक करे तो उनको मिल रही नहीं थी वो नर्स। तो क्या करे, एक नर्स उसमें कुछ लगा के ग्लूकोज का पानी को इतना प्रेशर से प्रेस करे ताकि वो नर्स जो है अच्छा फूल के दिखे आए बोल के, नहीं दिखी उन लोगों को। तो आखिर में बोले नहीं हो रहा हाथ पे से आपका, आप उसका तो यहाँ से डालते आपको बोल के बोले। बोला ठीक है, हैबत हो रही है, अब लेटे हुआ तो हूँ उस पर, जो चाहे फाइनल होके तो निकलना है यहाँ से बोल के। तो करे करने के बाद तुम बोले ठीक है चलो एंजियोग्राफी कर दिया, नया अल्लाह का शुक्र है कि आपके वॉल्स ब्लॉक नहीं है बोल के बोले, पर आपका हार्ट बहुत कमजोर हो गया है बोल के बोले। बोला अच्छा ठीक है, मुझे आके ले गया। तो लेके आके मेरे को आईसीयू में रखे, सबको लेके गया वो जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ रखे, मेरे को आईसीयू में लेके चल गया। सब ठीक है बोला, लेकिन आईसीयू में लेके आके रखे मेरे को हैबत पड़ गई। क्यों, तो मेरे को मालूम था कि 10,000 रुपये का है पैकेज। अब ये लोग मेरे को आईसीयू में रखे तो घंटे भर के कुछ चार्जेस लगेंगे या 2 घंटे के चार्जेस लगेंगे। मैं आईसीयू में जाके आराम से पढ़ना चाहिए। हर 10-15 रुपये की नर्स को कह रहा हूँ मैडम मेरे को यहाँ से निकालो, मेरे को यहाँ आईसीयू में नहीं रहना है, क्योंकि मेरे को मालूम है अंदर उनके यहाँ पे रहे तो पैसे लगते हुए आईसीयू में। वैसा करते करते 3 घंटे कुछ रखे मेरे को आईसीयू में। बोला नहीं मैडम ऐसे अपना होता मैं पता ही यहाँ पे नहीं रहता हूँ, यहाँ से निकालो, कुछ ना कुछ बहाना नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही, मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पे बिल्कुल। अरे ऐसा कुछ नहीं, आपके पास एसी कम कर देते बोले, नहीं रहना चाहिए, मैं बाहर रहता हूँ बोल के। बाहर लेकर डॉक्टर क्या हुआ आप, नहीं कुछ भी नहीं सर, मैं बाहर रहता हूँ बोल। उसका तुम लोग समझ के जाते बोले क्या केस आपके 10,000 का है, आप आईसीयू में रहो कि यहाँ रहो, होते जो नहीं सर मैं बाहर अच्छा हूँ, आप मेरा डिस्चार्ज का लिख दीजिए ना, मैं जाता हूँ बोल के। हाँ आपको मैं आधे घंटे में भेज दूँगा, भेज दिए। भेजने के बाद मेरे घर गया, मेरे बहन के घर पे गया, मैं मेरे रूम पे लेके गया। 4 दिन कुछ बहन के पास था, उसके बाद चलने फिरने के काबिल हुआ, निकला, फिर से अपने पुराने रूटीन पे आ गया उधर पे। आने के बाद फिर से अब गोलियाँ, डॉक्टर साहब बोले मेरे को कि हार्ट की गोलियाँ, तो मेरा पहला सवाल सही था साहब गोलियाँ कब तक खाऊँ आखिर में। उन्होंने बोले कि उनका भी तुम्हारे को लेफ्टन लग गया है गोलियाँ, आपको लेफ्टन खाना है ये गोलियाँ। बोला ऐसा अच्छा ठीक है। जब लिख के लिए गोलियाँ थे, जब जाके मैं इधर नॉर्मल मेडिकल पे से लिया, मेरे को 8,000 कुछ चेंज हुए। बोला हर महीना इतनी की गोलियाँ हैं। उसके बाद 25% डिस्काउंट है। तो जब उधर गया वहाँ गया तो मेरे को 7,600, 7,500, 7,500 ऐसा कुछ होने लगे। क्योंकि 2 टाइम खाना था हार्ट की गोलियाँ, सबसे महंगी मेरे को पड़ी थी, उनको हार्ट की गोली महंगी पड़ी थी वो 2 टाइम थे गोलियाँ, बीपी की गोली 2 टाइम थी मेरे को। अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लाइफ में यह आया कि मेरे को डॉक्टर साहब बोले कि 1 लीटर पानी पीना है मेरे को, गर्मा का महीना है, 1 लीटर पानी पीना है। आप यकीन नहीं मानेंगे भाई, बोतल के ढक्कन से पानी पिया मैं गर्मा में गाड़ी चलाते हुए। बोले कि क्या ना सब इतना पानी होता, आपका वजन ज्यादा है, अगर आप ज्यादा पानी पी लेंगे तो आपको जो है फसलों में पानी आता। मेरे को आइडिया नहीं है फसलों में पानी क्या आता क्या है, वो पता नहीं चला वो। तो बोले कि नहीं आपको पीना है, तो गर्मा आ गया, गर्मा वाला ढासा बिकता 1 लीटर पानी ऐसा क्यों आकर मैं बोले तो ठीक है आधा लीटर पानी बढ़ाओ बोल के बोले खाली। भाई बोला चलो ठीक है चलने दो, जैसे भी चलो अव्वल आकर अब जिंदा रहना है तो पीना है, अब ये कैसा भी अपने को बोल के। बड़ी मुश्किल अपने जब गाड़ी था इतनी शिद्दत की प्यास लगती थी, ऐसा जी में आता था कि मेरे को पूरा बॉटल लेके एक गुट में पी लूं बोल के, फिर रुक जाता था मैं।
ऐसे ही पीने लगा, जब ढक्कन से पानी पीने लगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप को याद कर लेता था मैं देखा है तो दिन में मैं 6-7 लीटर के ऊपर पानी पीता था, वो जाके मेरे को ढक्कन से पानी पीने का आ गया था मेरे को। ऐसा 3 महीने कुछ ऐसा पिया मैं। तीन चार महीने ऐसे ही चला, गोलियां चलते गए। तो उसके बाद मेरे दोस्त साहब डॉक्टर साहब बोले क्या करेंगे, ना वजन कम करना है। डॉक्टर बोलते गए वजन कम करो, आप डेली वॉकिंग करो, वजन कम होता। अब यकीन न मानेंगे, मैं याकूतपुर में रहता हूँ। याकूतपुर स्टेशन पे मैं बहुत टाइम से लोगों को देखता था कि रेलवे स्टेशन पे लोग इधर से उधर उधर से उधर टहलते रहते हैं। जिन लोगों को इतने साल से देखा वो लोग झाके वहाँ हैं, इन्होंने बोलते कि मेरे को वॉकिंग करो और वजन कम होता उनको। उस हालत में मेरे को 1 फ्लोर 2 फ्लोर चढ़ना इतना मुश्किल है। वो टाइम पे मेरे को उन्होंने आधा घंटा वॉकिंग करो बोल के बोले। बोला हाँ डॉक्टर साहब कर रहा हूँ, तब तो मैं कर रहा हूँ नहीं था वॉकिंग। हाँ मैं कर रहा हूँ वॉकिंग। अगर मेरे रूम में अगर मैं कोई चीज़ अगर ऐसे भूल जाऊँ तो वापस में उठकर चढ़ता ही नहीं था ऊपर। इवन पैसे रहने दो या मेरा कभी एक बार फोन भी छूट गया, बोला ना होता भैया ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़े तो मेरे सांस बहुत थी, मैं खत्ते नहीं चढ़ता ऊपर, नीचे उतर गया खत्म। फिर शाम में 4-5 बजे मैं कितने फोन आने को देख लेंगे जो। शाम में जब उनका फोन देखा कितने फोन आए, देखा तो देखा किसी का फोन नहीं आया था। सब अब गोलियां खा रहा सब सही सलामत थे, उनके सब दर्द थे। ऐसे चलते चलते मैं ऐसे जैसे अब सोचने इंस्टाग्राम वगैरह देखते, मैं भी देखा कि कोई साहब ऐसा किसी का इंतकाल हो गया बेचारा उनका, कि घर में लोग भी अकेले रहते थे, कोई वो नहीं होते थे। तो उनका इंतकाल कितना के टाइम होगा, उनकी बॉडी वैसी थी। तो वो देख के मैं अपने आप को फील करने लगा कि यार मैं भी अकेला रहता हूँ, कैसा होगा ये। अब डरने लगा किसको बोलूँ कैसा बोलूँ। अब जिसको बहन को बोलूँगा तो वो लोग भी थोड़ा परेशान होंगे क्या होंगे। तो आखिर में हिम्मत करके मैं मेरी बहन को बोला, माँ आप मेरे को डेली कॉल कर सकते हैं क्या? आप लोग तो तेरे को क्या हुआ बोलो कुछ भी नहीं, बस आप मेरे को कॉल कर दो, खास कर तुम सुबह के टाइम पे कॉल कर देना। तो मुझे थोड़ा अंदाजा लगा कि क्या हुआ, तेरे तबियत तो अभी ठीक है ना, गोलियाँ खा रहा नहीं खा रहा, क्या पैसों की कमी है क्या हो रहा, बोल गोलियाँ का मैं करती हूँ, ये तो ज़्यादा परेशानी हो रही। तो बोला नहीं अम्मा ऐसी कुछ भी परेशानी नहीं है। अब हो रही परेशानी क्योंकि गोलियाँ लेना ऊपर टफ पड़ रहा था मेरे को, बहुत मुश्किल हो रही थी गोलियाँ लेना, फिर मेरा खुद का खाना खाना, फिर बहुत सारे चीज़ों को मैं फेस कर ले रहा था। उसका बोला कि आपके नहीं माँ मैं ऐसा वीडियो देखे हुआ हूँ तो ऐसा मत होने दो मेरे साथ, क्योंकि मैंने चाहता कि मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ नहीं मालूम, पर मैं मरने के बाद जो मैं अकेला मेरे रूम में पड़े हुआ नहीं रहना चाह रहा हूँ मैं बोल के बोला। आप डेली कॉल करो प्लीज। अब ये मत सोच के करो बोले मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तू कर मेरे को कॉल, जिस वक्त तेरा कॉल लेगा उस वक्त मैं करती हूँ कॉल, लेकिन तू कॉल करो मेरे को डेली बोल। तो मैं मेरी बहन को डेली करता था, जब इत्तेफाक मैं भूल गया तो परेशान हो गए कितने कॉल करे। मैं वहाँ गाड़ी चला रहा था, मैं रजिस्टर न उठाया हो तो पागल है वो कैसे थोड़ा गुस्सा करे करने का बोला नहीं माँ ठीक हूँ लगे तो से। उसके बाद जब मेरे दोस्त साहब, मैं मेरे दोस्त का असली इतना जिक्र कर रहा हूँ, आज उन्हीं की वजह है जो मैं हर्बल हेल्थ में आया। उनके पाँव में मोच आई तो मेरे दोस्त सैयद अब्दुल अलीम उनके पास गए हूँ जाके जी। हाँ एक्चुअली मेरे दोस्त भी है, एक्चुअली वो मेरे एक तरह से कज़न मेरे जीजा भी होना हूँ। तो हम लोग बहन भाई और इसका रिश्ता हम एक साइड में रखते, पहले हम लोग दोस्तों की तरह ज़्यादा रहते हैं। हम लोग हर चीज़ जो भी हम अगर बहन भाई का और साले का अगर रिश्ता रहा तो उतनी बातचीत ना होती है, एक दोस्त के हिसाब से रहता हूँ, हमारे दिल की हर एक बात एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद उन्होंने गए वहाँ पे जाते कि उनको हमारे दोस्त साहब मिले, ऐसा आपका पेट ज़्यादा निकले हुआ है, आप आओ आपका वजन कम होता है बोलते हुए। बोला ठीक है, उन्होंने और ही मेरे को फ़ोन करे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं देखिए अपना अपना वजन कम करना है कहाँ जाके करेंगे, हम लोग ऐसा सोच रहे थे। उन्होंने ऐसा बोलते कि मेरे को वहीं बैठ कर फ़ोन करे, अरे ऐसा यहाँ पे ऐसा बोल रहा है वजन कम होता है हमारा। बोला ठीक है ज़्यादा कुछ भी मत पूछो उनसे, आ जाओ आने के बाद देखिए कहाँ है, एड्रेस पूछो बोलते। बोला एड्रेस पूछे तो तब हम बहादुरपुरा मतलब हमारे बिल्कुल अपार्टमेंट के मेरे बहन का जो अपार्टमेंट है उनके बाजू है। उन्होंने हमारे को 3 कॉलोनी भेजी क्योंकि हमारे को सब 3 कॉलोनी जाते।
तो किंग कॉलोनी भेजो, मैं किंग कॉलोनी नहीं, मैं यहाँ पर पड़ा, किंग कॉलोनी में भी 15 किलोमीटर पड़ा मेरे को। तो मैं ठीक है चलो किंग कॉलोनी गए, हम वहाँ जाके जब पूछे कि गली में गए, हमारे समझ में नहीं आता घर कौन सा है। एक साहब खड़े होते हैं, यहाँ पे कोई वेट लॉस करने का कुछ है ना, नहीं वहाँ था शायद खाली हो गया अभी नहीं है। फिर मैं बोला कि डोर खुला है, लोग दिख रहे हैं, नहीं होंगे वहाँ कोई भी। बोला ठीक है कोई बात नहीं शुक्रिया, हम जब अंदर जाके झाँक के देखे तो सर ना बैठे हुए। मतलब ये वेट लॉस करने का इच्छा है ना, बोल के पूछे तो हाँ बोल के बोले। अंदर गए, जाके बैठे, मशीन पे खड़ा करे, खड़ा करके पहले हाइट वगैरह देखे, मशीन में खड़ा करे, 118 वजन निकला मेरा, बॉडी फैट परसेंटेज इतने ज़्यादा थे मेरे दोस्त साहब के कम थे, मेरे बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने 90s में थे, उनका 95 ऐसा कुछ वेट था, मेरा 118 था। तो उन्होंने बोले कि महीने में 3 से 4 किलो वजन कम होता। तो मेरे दिमाग में बैठ के वहाँ का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कितने महीने में 3-3 किलो, तो मेरा कितने महीने में जाने वाला है वजन बोल के। वहाँ देखिए एक चीज़, मैं सिर्फ वहाँ गया सिर्फ अपना वजन कम करने, कोई चीज़ सही होती बोल के नहीं बोले मेरे को, सिर्फ वजन कम होता बोल के बोले मेरे को, क्योंकि हमारा वजन कम करने का था। पर तबीयत तो ऐसी खराब है, ये हालत में है। वेट लॉस करने का और एक चीज़ ये था कि मैं और मेरे दोस्त हम दोनों वंडरला जाने का प्लान करे। तो हम लोग बोले यार वंडरला जाएंगे, सब लोग जो है अपने पेट को देखेंगे, अपना पेट इतना निकले हुआ है, ये कम होगा तो अपन दोनों जाएंगे उनके बोला। तो ठीक है चल निकल। उसी दौरान में जब हमारे दोस्त साहब मिले, वहाँ गए, खड़ा करे, जब हमारे काउंसलिंग आमिर करे, आमिर साहब करे हमारे, करने के बाद हम जब अफ्रेश और शेक ला के लिए, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, लोग मीठा बहुत पसंद है। मैं शेक विदिन 2 सेकंड में शेक पूरा पी गया। पीते कि ऐसे देख रहा हूँ ना सब मेरे को, जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे कि आप पहले कहीं पिए का शेक, तो नहीं मेरे को बहुत मजे का दिखा शेक, मेरे को मीठा पसंद है, मैं पीता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है बोलते ना। लोगों ऐसा थोड़ा बहुत अलग हिसाब से पीते, बहुत मुश्किल से पीते। हम लोग देखे से उतना शायद पता नहीं, मेरे को अच्छा दिखा, मैं पी गया। मेरे दोस्त साहब भी अच्छा पी, उनको मीठा पसंद, उन्होंने पी। पीने का बोले क्या है तो 3 दिन का ट्रायल करिए, 3 दिन का तो नहीं, हम लोग को ट्रायल नहीं करना है, हमारे को डायरेक्ट मेंबरशिप को, हम मेंबरशिप को आ गए। तो नहीं तो 3 दिन का ट्रायल दिए। अब कर रहा हूँ मेंबरशिप महीने की थी, बोल रहा हूँ। अब यकीन नहीं मानेंगे, स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने मेरे दोस्त साहब मेरे पैसे पे गए, क्यों कि मेरे को गोलियां लेना था कि अपनी मेंबरशिप वो टाइम पे 7,400 कुछ थी, 4,400 7,200 जो भी थी वो टाइम पे, तो उन्होंने पे करते थे। हम दोनों का कार्ड था, फुल कार्ड था दोनों का भी। हम दोनों जब पहली बार ज्वाइन करे तो 2 या तीसरे दिन ही लाइफ स्टाइल डे था, क्योंकि हम रमजान के बाद आए थे। रमजान के बाद का फर्स्ट लाइफ स्टाइल डे था। हाँ लाइफ स्टाइल डे है ना, चलो आराम से जाएंगे। आमिर साहब इन्ना सुबह ने फोन हमारे इमरान साहब ना फोन करते हैं, आओ अपना जल्दी आओ। तो शादी खाने में बोल रहे क्यों जल्दी आना आता है, क्या जरूरत है जल्दी जाने की, शादी खाने में ना आराम से जाएंगे। शेख तो वहाँ मिलता बोल के बोले थे। मैं 10 बजे कुछ आया, मैं 10 बजे जब गया तो बोले कि शेख में कुछ भी नहीं मिलता, खामोश बैठना है। हम दोनों एक दूसरे को देख लिए, क्योंकि मेरे दोस्त साहब की वजह से लेट हो गया था। मैं तो 8 बजे उनके घर के पास आ गया था। मैं आराम से जाएंगे, क्या करना है अभी तो बोले। 1-1.5 बजे तक भूखे बैठे। उसके बाद जब आए बिरयानी सुबह मिला, बोला आइंदा आपकी पहली और लाइफ की आखिरी गलती है, लाइफ स्टाइल डे लेते का सुबह में जल्दी रहता, सुबह में ही अपने को शेक मिलता, तो जल्दी जाके अपन टाइम पे जाएंगे अपन बोल के बोले। उसके बाद से लेके आज तक हमारा लाइफ स्टाइल डे कभी मिस नहीं हुआ। सर जो लाइफस्टाइल डे की जिक्र कर रहे हैं ना, ये नए लोगों को बोलोगे, आप लोग बोलेंगे ये लाइफस्टाइल डे क्या है, इतना तो बुलाए यहाँ पर, तो ना आइए, आपका चेकअप होगा और आपको न्यूट्रिशन जो है इसका सैंपल देंगे बोलकर। तो लाइफस्टाइल डे एक इवेंट होता है हमारा, जहाँ ऐसे जो सेंटर है उनसे कई सेंटर्स मिलके एक जगह जमा होते हैं। जैसा सर स्टोरी अपनी बता रहे ना, वैसे ऐसे 8 से 10 स्टोरीज अलग अलग होते हैं, तो एक इवेंट होता है। और जो जिक्र कर रहे हैं वो शेक की, इसमें समझने वाली चीज ये है, जो थोड़े दिन हुआ और किसी का हुआ होगा कि आए लाइफस्टाइल डे और शेक नहीं मिला, तो उन्होंने क्या बताया 10 बजे आए, वो 10 बजे आए तो उनको वहाँ शेक नहीं मिला। हालांकि हम देना चाहे तो 10-11 बजे तक भी दे सकते हैं शेक। बट थिंग इज कि आपका मतलब यहाँ आने से पहले जो चीजें गलतियां हुई आपसे, तो वो वजह से वेट बढ़ा आपका, ठीक है ना। तो गलतियों में क्या है, आपके फूड हैबिट भी, आपके टाइमिंग भी है, आपका लाइफस्टाइल भी है आपका। तो इसलिए ना कुछ लोग सवाल करते हैं, बुलाते हम लोग कि शाम में नहीं आ सकते क्या हम लोग, जितने नए लोग आ जाए माशाल्लाह, कई लोग हैं नए आज जो आए हैं, तो हम जब बात करते हैं लोगों से, जब जाके मिलते हैं
तो लोग ये पूछते हैं कि शाम में नहीं आ सकते, तो मैं यही जवाब देता हूँ कि जो पहले बहुत कुछ बुरा खराब हो चुका तो उसकी शुरुआत कहाँ से सही करना है, नाश्ते से आपको, ठीक है ना। तो नाश्ता सही देना के साथ साथ सही वक्त पे देना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या 9:15 9:30 से पहले देने का मकसद यही है कि आपका नाश्ता आप टाइम पे करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें वो टाइम पे करना चाहिए। तो वो ये लाइफ स्टाइल का ये जिक्र कर रहे थे सर, उसके वजह से तो मिला ना भाई, ठीक है ना उसके बाद से मैं टाइम पे आया ना। ठीक है। तो देखिए वो इसलिए है कि कुछ चीज़ों का अपन जैसा टाइमिंग अगर मेंटेन नहीं करेंगे ना, अपन नॉर्मली अपन स्कूल गए और टाइम पे नहीं आता तो पनिशमेंट मिलती, तो ऐसा पनिशमेंट नहीं दी है पर अपनी खुद की गलती से अपन लेट गए सोए वहाँ पे। तो 3 महीने ऐसे कुछ गए हम लोग, तो मेरे दोस्त साहब पैसे देने लगे। अब उनकी भी फैमिली है, उनके भी अच्छे से बच्चे 4 बेटियां बेटा, उनको पूरे स्कूल में पढ़ने वाले, उन लोगों के फीसा वगैरह है। तो उसके बाद उन लोग क्या करें, मेरे को समझ में आ रहा था पैसा का उनको भी प्रॉब्लम आ रहा, तब तक वो बैंक के एम्प्लॉय है, ऐसा नहीं कि बैंक का तो बैंक उनका नहीं है, पैसे तो उनको भी कम पड़ रहे थे। उन लोग क्या करें, मेरे को भी होता ही बोले कि मेरा और एक अच्छी थी, पहले महीने में मेरा हर किसी का न होता, पहले महीने में मेरा 12 किलो 400 ग्राम वजन कम हुआ मेरा। परेशान कब हुई मेरे को, जब पहला हफ्ते का पहला चेकअप था 200 ग्राम कम हुआ मेरा वजन। उसके बाद के वीक में 300 ग्राम वजन बढ़ के बताया। 3rd वीक में सीधा 350 किलो वजन का, 3.5 किलो वजन कम बताया, उसका 4 किलो ऐसा होते थे ऐसा। तो बड़े परेशान हो गया मैं, बोला यार ऐसा कैसा, पूरा हफ्ता अच्छा फुल डाइट करा मैं, सब परफेक्ट था, एक्सरसाइज सब करा मैं, फिर भी मेरा वजन बढ़ा। कारण क्या था, तब पानी बोले तो तब पानी नहीं पी रहा था, क्यों, डर था। हाँ तो पानी कैसे आता, इमरान साहब जब मेरे को बोले कि आपके वेट के हिसाब से आपको 6.5 लीटर से करीब 6 लीटर पानी पीना है, तो बोले मैं डर गया, ऐसे बोला साहब मेरे को, डॉक्टर साहब 1 लीटर पानी पियो, बोले आप मुझे 6 लीटर पानी बोल रहे हैं, आप सोच समझ के बोलो जरा। तो नहीं, आपको पीना तो होता है पानी। तो हम दोनों एक दूसरे को देख लिए, तो मुझे ऐसे बोला मरना वाला आकर है, ऐसा भी हो मेरे को मरने वाला हूँ मालूम है, ऐसा भी हो मालूम है, चलो पीएंगे पानी। मेरे वास्ते तो नेमत है पानी फुल अप, जो 1 लीटर पानी पी रहा था दिन भर में 24 घंटे में, तो मेरे वास्ते तो 6 लीटर बहुत नेमत की बात हो गई। ठीक हो गया, पीने लगा। तो क्या हुआ, हर दिन में परेशान होकर मेरे दोस्तों को क्या हुआ, तबीयत ठीक है तेरे, पानी पी रहा है, तो हाँ पी रहा हूँ, अभी तक तो कभी नहीं हुआ, जाके रेगुलर चेक तो करना है अपने को। 8 दिन में एक बार मेरे को चेकअप कराने का था, दवाखाने में जाता था, उनका बेगम नज़ार का क्लिनिक है, वहाँ जाके चेकअप कराता था। पवन पौधा नहीं डॉक्टर था, अब याद आया, तो वहाँ जाके चेकअप कराता था। चेकअप कराना बोलते थे अशफाक वजन कम करो, अशफाक वजन कम करो, बोला ठीक साहब करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वॉकिंग कर रहा है, हाँ सर बराबर कर रहा हूँ, वॉकिंग डेली कर रहा हूँ, तो होता था। एक बार टेंशन का चलो ना करेंगे, तो मेरे भाई बचपन में 49 साल जिम करे थे, तो सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना, सीढ़ियाँ तो चढ़ा मेरा कैसा लगा, धीरे धीरे चल, कम से कम होता, वेट कम होता, कम से कम दे रहा। 1 बार 2 बार चढ़ा, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगी, तो मैं बैठ गया। मेरे को जब हार्ट का प्रॉब्लम आया, खून गाढ़ा हो गया था, हाई बीपी रहता था, लो बीपी हाई रहता था मेरा। डॉक्टर साहब परेशान रहते थे कि इसके आखिर में इन्हें या तो हार्ट से मरेगा या तो इसके दिमाग के रस फटके मरेगा इन्हें। क्यों बोले तो हाई बीपी और लो बीपी ज़्यादा बढ़ेगा। लो भी मेरा 100 क्रॉस करता था, और कभी कभार ऐसा होता था कि मेरा हाई बीपी जो है 203 205 भी ऐसा गया मेरा। वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। नॉर्मली उतना ज़्यादा हाई बीपी होने से कोई बचता नहीं करते, रख पड़ जाती है दिमाग की, पता नहीं। तो जब मेरा लो बीपी भी ज़्यादा बढ़ था, तो मेरी बहन मेरे को डार्क चॉकलेट देते। डार्क चॉकलेट तो इतना कड़वा रहता था, पसंद नहीं था, लेकिन बहन ये बोल के खामोश खाता था, नहीं इससे थोड़ा बीपी कंट्रोल होता तो खा कम से कम। बोले हाँ एक चीज़ मिस हो गई इसमें थोड़ा। पवन पौधा के पास जब मैं जाने से पहले मेरे को हार्ट अटैक आ जाते 50 हो। इसमें क्या हुआ था, तो मैं एक बार ऐसी, मेरे कज़न ब्रदर हम लोग भी डॉक्टर है, मेरे को उनके पास जब गया था, हम लोग भी चेक करते थे, उनको भी पल्स नहीं मिलती थी मेरी। तो उन्होंने क्या करे, गोलियाँ दिए थे, हार्ट कमज़ोर है ना, जब ऐसा मालूम हार्ट कमज़ोर है तो ECG वगैरह निकालते उसके हिसाब से नॉर्मली गोलियाँ दे रहे थे हम। तो मेरे को जबान के चटने की गोली देते थे हम मेरे को।
ये डेली रात में तू जबान नीचे गोली रख के खाना बोल के बोलते, रख लेके सो जा बोल के बोलते थे। ठीक है बोलता था। एक दिन मेरे क्रिसमस साथ थी, क्या है पता नहीं, इतना हाथ दर्द हो रहा था, ये ऐसा दिख रहा था कि कोई अपना हाथ ऐसा खींच के उखाड़ दे रहा, अपने धड़ से पकड़ के खींच दे रहा हाथ। एक एक नस इतनी शिद्दत का दर्द रहता है वो। मैं लेटे हुआ हूँ, बर्दाश्त के बाहर था। तो सडनली मेरे दिमाग में, मेरे को न मालूम हटना क्या चीज़ है। मैं उनको फ़ोन करा, ऐसा मोहन भाई मेरा हाथ ऐसा बहुत दर्द हो रहा मेरा, क्या करूँ मैं, ऐसा होता तेरे पास कहाँ है? बोला मुस्ताक भाई के घर पे हूँ, उनके वालदा को भी हार्ट का प्रॉब्लम है, अनकरीब हम दोनों की गोलियाँ सेम है। तो उन्होंने क्या करे, तेरे पास गोलियाँ हैं क्या? उनको बोला हाँ है। कौन से? बोले तो जबान से गोलियाँ दिया था, मतलब हाँ है साथ में है, मैं काम के जो गोलियाँ साथ में कैरी कर रहा हूँ बोल के बोला। तो ठीक है, वो गोलियाँ जितना हो सके 4-5 जितने हैं तेरे डाल के जल्दी चाप के थोड़ा पानी पी बोल के बोले। बोला क्या हुआ आखिर? बोले कुछ भी नहीं, तुम पियो बोल के बोले। ठीक है बोल के मैं पिया, पीने का वही हाथ पे करवट पे सो बोल के बोले। बोला कैसा सो, इतना वजन है मेरा, मैं बैलेंस नहीं कर सक रहा था। ताकत है, कॉर्नर पे जाओ, दूसरा खांदा दीवार को लगाओ, लेटो वो हाथ पे सो जाओ। अब हमारे दोस्त साहब थोड़ा उनको अल्कोहल की आदत है, उनको फ़ोन करके बोले कि ऐसा आज आप ऐसा कुछ भी मत करो, रात पे रात उसको कभी भी दवाखाना लेके जाना पड़ता, उसके साथ सो। मेरे पास कोई नहीं सोता। सोने का नहीं सोने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि मेरे को खराटे बहुत जोर से आते थे, इतने जोर से आते थे कि हमारा वो हॉल पूरा घुसता था। सब जने अपने कमरों में सोते थे, जब उनके पास गया तो मैं अकेला हॉल में सोता था। बोलते थे दरवाजा लगाने के बाद तेरी आवाज़ आते थे रहे। तो सो गए दूसरी सुबह उठ के करेगा फिर नहीं, फिर भी उन्होंने मेरे वास्ते उठ के आते थे, आके देखते रहते थे यहाँ है क्या हुआ, इसको कुछ तबियत ठीक है क्या? रात में कई बार उठ के आए हम, उसके बाद भी आने का सुबह में मैं जब उठा, क्या हुआ मुस्ताक भैया आप ऐसा नमंदा को क्या बोलते? दूसरे बस देखो हार्ट अटैक आता बोले थे उन्होंने, इस वजह से मैं रात में आके नॉर्मली बोले, मैं भी हंस के खा पड़े, अब इतना सिंपल बोल रहे हैं मेरे को बोल के। हाँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरा वजन धीरे धीरे जैसे का कम होना, अब इसमें वजन कम करने का उससे अच्छा चैलेंज मेरे को कब आया? WLC से आया। फर्स्ट में तो 12 किलो 800 ग्राम वजन कम हो गया मेरा। जब सेकंड टाइम पे जब मेरे को हुआ, तो जब मेरे कोच इरफान साहब ने बोले कि ऐसा आप WLC में लियो बोलते बोले, बोला वो कैको साहब बोला WLC बोलते सेकंड शेक बोलते, बोला नहीं यार ये पैसे निकालना मुश्किल है, सेकंड शेक की बारी आ रही नहीं, वो सेकंड शेक के वास्ते को WLC बोल रहे हैं ना, नहीं देखो आपको अच्छा होगा। तो बोला मेरे मुस्ताक भाई के सामने बोले, मुस्ताक भाई क्या करें, खामोशी से उधर 1000 रुपये दे, मैं भी ले रहा हूँ बेटा, उन्होंने नहीं लिया WLC में, मेरा नाम डाल दिया, डाल दे के पूरा प्रोडक्ट। जब वो टाइम पे सडनली डेली का डेली ID नहीं बनाते थे, तो मेरे कोच साहब के पास से पूरा ऑर्डर मंगा के मेरे पास रख दिया, ये क्या है ब्रदर, ये पूरा तेरा WLC का प्रोडक्ट। मैं ले रहा ही नहीं, तो इसमें बोले नहीं मैं पैसे दे दिया, अब तेरे को करना है हर हाल में, मेरे को भरोसा है तो तेरा इतना वजन है। जब मेरा 12 किलो 800 ग्राम वजन कम हुआ, मेरे दोस्त का वजन सिर्फ 350 ग्राम या 400 ग्राम वजन कम हुआ। फिर उसका महीने भर में उनका 4.5 किलो कम हुआ, मेरे जब 12 किलो 800 ग्राम हुआ। तो जब उन्होंने देख लिए नहीं इन्हें करता, इन्हें अब ठान लिया बैठा कैसा भी उन्हें करता बोलते, जब मैं WLC में लिया उसमें पे 12 किलो, जब भी 12 किलो 400 ग्राम कम हुआ, तो थर्ड पोजीशन पे आया मैं वो टाइम पे। फिर उसके बाद और एक WLC आया, देखो ऐसा होता है पैसे भी मिले तो थोड़ी ख्वाहिश बढ़ गई, मैंने पैसे मिले क्लब के पैसे भी निकल जाते मेरे को, फिर साथ में प्रोडक्ट के भी पैसे निकलते। ऐसा नहीं कि WLC में पैसों का असर लेना बोल के मत सोचिए, मैं पैसों का असर नहीं दिया था WLC में, आइडिया भी नहीं था उसका मेरे को पैसों का ऐसा। तो बाद में जब रिवॉर्ड्स वगैरह देखा, जब मालूम हुआ कि पैसे है इसमें बोल के, जब सेकंड WLC में डाला उस टाइम पे सेकंड पोजीशन पे आया, 12 किलो 600 ग्राम वजन कम करा वो टाइम पे मैं। उसके बाद से WLC में गया, सीधा 35 पोजीशन ऐसा पोजीशन चेंज होते गए। तो जो उसका डॉक्टर के नहीं जाते गया, मेरा वजन कम हो गया, डॉक्टर खुद ने बचाने फिर नहीं बचाना को आपको देखा, मैं कहा मैं आप पुराना पेशेंट हूँ, ऐसा आप मेरा ऐसा चेकअप करते हैं। जब हफ्ता चेकअप को जाता था, उसका धीरे धीरे महीने का हुआ, महीने से 3 महीने का हुआ चेकअप मेरा। उसके बाद तुम्हें जब देखे नहीं पहचाना, मैं ये बोले तो मैं इस वक्त उनको नहीं बोला, मेरे बहन के
ससुर जी जो है उनके इस पास जाते थे, उन्होंने भी हर्बल यूज करे। उनको क्या बोले मालूम है, नहीं वो नहीं पीना, वो जिस्म में जो है कई महीनों तक टिके हुआ रहता, उससे आपकी तबीयत खराब हो जाती। आप वो छोड़ दो तो उनको शुगर है, बीपी है, बेचारे उसके बाद छोड़ दिए। जिसकी बात कर रहा हूँ कि बहन यूज कर रहे थे, हाँ डॉक्टर ने मना किया मतलब। ना उन्हें छोड़ दिया। मैं मेरे को नहीं मालूम था कि वो हर्बल लाइफ में है बोल के। जब पहला लाइफ स्टाइल डे हमारा था, मैं इनको देखा, उनको देख के मैं सामने नहीं आया उनके। मैं बहन को फोन करके बोला, अम्मा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे आपके ससुर जी भी हैं यहाँ पे, तो हाँ वो लोग भी जा रहे हैं बोल के बोले। उसके बाद जब मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब ऐसा बोले, तो दोनों के डॉक्टर सेम है। मैं अगर बोलूँगा कि मैं भी हर्बल यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलूँगा तो उन्हें मेरे को भी सेम वो बोलते। तो कैसा कम करे तुम वजन बोल के पूछे। बोला डॉक्टर साहब आपके गोलियों से कम हुआ मेरा वजन। जैसे बोला मैं, आपके गोलियों से कम हुआ आपका वजन। परेशान हो हाँ ये बोले तुम्हारी हार्ट बीट ना देखो आपके सामने, आपके जो गोलियां दे रहे थे आप रेगुलर खा रहा था, कोई गोलियों को नहीं छोड़ा। मैं देखते देखते उनको मेरे पूरे गोलियां अनुज बंद करें, हार्ट के गोलियों का हाँ अनुज कम करे, वो भी खून बड़ा करने का ऐसे ईगोस्पिन, कुछ गोलियों के नाम आपको कुछ याद नहीं है, खाली ईगोस्पिन याद है मेरे को और कार्डियोवास याद है। उन्होंने गोली देते थे कि खाना खाने के बाद खाओ बोल के, वो गोली खाने का यूरिन निकलता आता था, और वो कहीं भी लोग जाने जाना है यूरिन को, बोला ये गोली खाने छोड़ देना, मेरे को इतनी परेशानी हो रही है गोली से। नहीं आपके जिस्म में पानी ज़्यादा है, वो निकलना ही निकलना होगा। अच्छा ठीक है। जब पूरा हो गया होने का, मैं तो जब नॉर्मल हालत में देखे उन्होंने, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कि बहुत जल्दी रिकवर हुए तो बोल के बोले, बोला सब आपकी मेहरबानी है बोल के बोला। मैं तो आज तक भी नहीं बोलता कि मैं हर्बल में जाता हूँ उनके पास चेकअप का जाता हूँ, मैं बोल के जाता हूँ, मेरी हार्ट बीट वगैरह सब चेक कराता हूँ, टूडी वो भी कराता हूँ, सब नॉर्मल देते हैं। भाई को अगर अभी टूडी को सब नॉर्मल है ना, तुम्हारा मैं एक दिल की तसल्ली दे लेने के वास्ते आते रहता हूँ, मैं अपने आप को बोल के बोला। आप जो बताए कि आपको मतलब सांस रुकती थी आपकी, कितने साल पहले था ये मसला आपको ये और कितने टाइम तक रहा आपको सांस रुकने का मसला? करीब मेरे ख्याल से हर्बल में आके मेरे को 14 मंथ्स हो गया, तो उससे 6-7 महीने पीछे जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा 6-7 महीने में ही मेरे को ऐसा हो गया था। लेकिन हाँ और एक पाइल्स का प्रॉब्लम भी था मेरे को, क्योंकि गाड़ी पे बैठा हुआ रहता था मैं। गाड़ी जो है मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलाता था मैं गाड़ी, क्योंकि मेरे को रूम में क्या करना है, जाके रूम में खाली जाना है, सोना है। खाना तो दिन भर मेरा बाहर पे से, जहाँ होटल दिखी वहीं रोक के खाना खाता था, गोलियां तो खा रहा था, साथ में वही बाहर के बिजनेस चल रहे थे मेरे। जब ये कम्युनिटी में आया उसके बाद ही मेरा खाने पीने की हालत सही हुई, उससे पहले मेरी खाने पीने की आदत सही हुई नहीं। मेरे को एक और चीज़ की अच्छा दिखा कि बगैर चूल्हे का खाना पीना मेरे वास्ते घर में एक मिक्सी रहा तो काफ़ी है। फ्रिज तो है मेरे पास में, ठंडा पानी कर दिया, शेक बना लिया, पीना निकल जाता हूँ। फिर शाम में मैं शाम में जाता हूँ क्लब में, पहले सुबह जाता था, अभी शाम में जा रहा हूँ, क्योंकि शाम में मैं क्लब पे ही रहता हूँ। और सांस का कब खत्म हुआ पता नहीं चला, चढ़ते जब ये शेक पीना शुरू करा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गए, मालूम नहीं चला मेरे को कब क्या चीज़ कैसा कवर होते गई। तो इरफान साहब जब बोलने लगे कैसा महसूस कर रहे हैं क्या है, हम दोनों जब जाते थे थोड़ा सा मजाक में बोलते थे, अब गाड़ी पे से इतना वजन कम हो गया, दोनों का इतना कम हो गया, इतना कम हो गया बोलते थे। सुन के हम लोग मुस्कुरा लेते थे, हाँ सही बात है, ये भी है, अब कम हो रहा सा वजन बोल गया। इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे सॉल्व हो गए, मेरा बीपी नॉर्मल रहने लगा। एक्सरसाइज जब पहले दिन जब करता था, सिर्फ शुरू का बेसिक कार्डियो और वार्म अप, उस दौरान में भी 5 से 6 बार बैठ जाता था मैं, और हल्ला बहुत सूख जाता था मेरा। तो इरफान साहब बोले ठीक है हल्ला सूख जा रहा, सिर्फ 1 घूंट पानी पियो, हल्ला को सूखा, आज से ज़्यादा पानी मत पी लो, आपको एक्सरसाइज करना है मुझे। पीता था, थोड़ा करता था, हल्ले फुल्ले धीरे धीरे बढ़ते 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 आज मैं 1 घंटे तक कर सकता हूँ एक्सरसाइज। ये था आप जो बता रहे थे कि सुबह के 4 से रात के 12 बजे तक आप रेगुलर बाइक चला करते हैं 16 घंटे, तो
तो मेरे ख्याल में मतलब रैपिडो बाइक वगैरह चलाते हैं तो इनकम के हिसाब से बोलो मैं ये चीज़ों कैसा मैनेज करूँगा, ये प्रोडक्ट यूज़ करना, मेंबरशिप देना, ये सब चीज़ें इतने पैसे वो कैसे मैनेज हो रहा है? ये जो 16 घंटे जब मैं गाड़ी चला रहा था तब इस कम्युनिटी में नहीं आया था, कम्युनिटी में नहीं आया था कि रुक के जाना करना। जब मेरी तबीयत खराब हो गई उसके बाद से गाड़ी के घंटे कम हो गए चलाने के। तो भी चलाना तो था मेरे को, क्योंकि किराया वगैरह निकालना था, मेरे बच्चों के वगैरह फीस वगैरह निकालना था। अलग भी है तो क्या हुआ, मेरे बच्चों को मैं देखता करता हूँ। मैं अभी भी भाई मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते, उनकी मम्मी के पास रहते हैं। अब ये भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ। अलग होने का रीज़न एक ही था कि मैं जब बाहर था, बाहर से आने के बाद मैं नौकरी छोड़ दिया था। नौकरी छोड़े तो सऊदी में निकाल दिए थे नौकरी पे से, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था 2016 में कि सऊदी गवर्नमेंट रूल निकाली थी कि अपने सऊदीस लोग ज़्यादा रहना, बाहर के लोग कम रहना। 70% सऊदीस के रहना है और 30% यहाँ के अदर कंट्रीज के रहना बोले थे। अब वहाँ पे थोड़ा पार्शलिटी चलती, वो तो हर जगह रहती। तो वो लोग क्या करें, लिस्ट में जिस का भी नाम आए थे तो कुछ लोग क्या करें नको अपने अपने लोगों को बचाने का से नए लोगों के नाम ऐड करके छोड़ दिए उसके अंदर। उसमें मेरा भी नाम शामिल था, मैं भी जाके 2 साल हुआ था, मेरे को भी वापस आ जाना पड़ा। तो मैंने बोला कि साल निकाले, मैं छोड़ के आ गया नौकरी। बोला मैं सुनाओ था, बोला मैं ऐसा करता पैसा मेरे भाई पैसे से नर्स है, सॉरी एक्स वाई पैसे से नर्स है। उनकी सैलरी उस टाइम पे 2500 थी। उन्होंने एक्चुअली क्या 10 भी पढ़े हुए नहीं थे, एक्सपीरियंस बहुत था उनके पास। तो वो टाइम पे भी मैं उनको बोलता था मैं कि देखो जिंदगी में जो है कब क्या चीज़ होती क्या है पता नहीं, क्या आपका पहले इंतकाल होगा या मेरा पहले इंतकाल होगा नहीं मालूम। आप जो है इतना एक्सपीरियंस है पढ़ो आप। मैं सिर्फ इंटर करेगा हूँ, मैं ज़्यादा करेगा हूँ, मैं इंटर करेगा हूँ। बोला आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप पढ़ो ना, अच्छा रहता। नए नए मैंने उनको समझाने का से 2 साल लगे उनको। 2 साल के बाद समझे तो उनको लेके आके 10th कराया, 10th के बाद इंटर ANM GNM सब कराने के बाद तो बंदा खर्चा दिया। सैलरी आज की तारीख में मेरे ख्याल से 75 के करीब कुछ है, लेकिन जब उनके हाथ में जब सर्टिफिकेट आया उस टाइम पे पैसे फुला हुए। ये हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग का समर्थन भी है। हर एक के नसीब में जब जो चीज़ होना वो होती है, वो था वैसा। इसकी वजह से मैं अकेला हूँ। और आज मेरा ब्लॉग 2016 में हुआ, मुझे 8 साल हो गए। 8 साल के बाद उन्होंने अब शादी करे, उनको अलग से बेटी है। उन्होंने मेरे बच्चा को बोले थे कि क्या मैं कब तक अकेले रहूँ। तो मैं बोला अकेले किसको रहना बोलते हैं, माँ बोलते। पूछा मेरी बेटी में से बात करती बहुत ज़्यादा प्रियो से, मेरी बेटी किसको बोलते माँ अकेले रहना आप फ्री हो तो नहीं। उनका डिसीजन था रेडी, आप फाउंडर है ना, मैं कुछ भी ना बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बुराई नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँगा। उनका फैसला है, जो भी उनका है वो, मेरे को उससे मतलब भी नहीं है। बोला अकेले किसको बोलते, जो अकेले रहते। जब आप दोनों उनके साथ हैं तो अकेले नहीं है, उनकी मम्मी उनके साथ है, अकेले नहीं है। अकेला कौन है बोलते, पूछा मैं अकेला मैं हूँ। आप लोग उनके साथ हैं, मैं अकेला हूँ, मैं किसी से कनेक्ट नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। ये चाहे तो ये फैसला मैं करना था। मेरे को भी मेरे बहन बहुत बार शादी के रिश्तेदार, मैं मना करा नहीं, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं नहीं करता। अल्लाह से मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में है, बेटा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है। मैं वो सोच के नहीं करा, मैं तो बात है। मेरी बच्ची जब मैं शादी का साल है, अल्लाह से मेरे बच्चे अच्छा बड़े हो गए थे, नए बच्चे बड़े हो गए। अपने कहना ये टाइम पे अगर शादी करेंगे तो गलत मैसेज जाता बच्चों को, ये एज में अगर शादी करेंगे। मैं अभी तक 38 का हूँ, तो टाइम तो 42 हुआ था। मतलब ज़रूरत नहीं है, बच्चे बड़े हैं, क्या तक चलेंगे मेरी जान। हाँ पूरे खत्म है। मैं भी कोई गोली वगैरह कुछ भी नहीं खाता हूँ। ना मेरा सांस फूलना है, ना BP है, ना पाइल्स का प्रॉब्लम है। पाइल्स भी कब खत्म हुआ क्या है मालूम नहीं। तो मेरे को पाइल्स का जो कम हुआ, मैं उसके लिए एक ही चीज़ सोचता हूँ, मैं शायद फिर वो एलोप्लस और सेलुलोस वगैरह जो था ना, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि जो इरफान साहब बोले थे ऐसा कि लोगों को जो है पाइल्स का प्रॉब्लम है, शर्म के मारे नहीं बोलते हो। तो जब मेरे जहन में गया अरे यार ये मेरे को था ना बोल के लगा मेरे को। तो जब मैं इरफान साहब के सामने बात करा, ऐसा था मेरे को, ऐसा कम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था ये हुए। तो ये तो है ना अपने हर की शेखी कमान, हर चीज़ ऑटोमेटिक कम होती, पर ये मेडिकल का नहीं है। लेकिन आपका वजन कम हुआ इसलिए आपकी हर चीज़ बिल्कुल बने। मैं साइकिल नहीं चलाता था, साइकिल चलाने की ख्वाहिश थी,
मेरे दोस्त के पास साइकिल भी थी, उन्होंने लिए थे साइकिल, 12-15 हज़ार की साइकिल लिए थे, चलेंगे अपन ये आगे चल के बोले थे। जब पहली बार भी चलाया तो बड़ी मुश्किल से 10 मिनट चलाया, उसके बाद से बहादुरपुरा सिग्नल से अत्तापुर के रोड पे आया, वहां से आरामगढ़ के रोड पे आया, आरामगढ़ से वापस हमारे बहादुरपुर पे आया, सिर्फ 30 मिनट्स में आया उतनी देर पे। मतलब आप कितनी किस्म के मेडिसिन जो खाते थे वो पूछना चाह रहा था मैं। 6-7 किस्म के मेडिसिन खाते थे। हाँ, बीपी की थी और नाखून पतला करने की गोली थी, फिर बॉडी में पानी कम करने की गोली थी, हाथ की गोलियां तो थी, और 4 थे और एक दो कहते थे अपनी। आप हर्बल शुरू करने से कितने महीनों के बाद ये चीजें मतलब आपको डोजेस कम होते रहे या ये टैबलेट्स कम होते जी रहे? मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से महीना 1 महीना 2 महीने के अंदर ऐसा कुछ फर्क आने लगा, क्योंकि मेरा सडनली मेरा एकदम 24 किलो के ऊपर वजन कम हो गया था मेरा 2 महीने में। 3 डबल्स में मैं 30 केजीज क्रॉस कर लिया था, उसके बाद से धीरे धीरे कम होने लगा वजन। अब जैसे कि लास्ट टाइम बताया मैं, मेरा 44.5 केजी, एक्चुअली टोटली मैं 48 केजी कम कर रहा था। मैं शादियों में नहीं गया था, देखिए जब तक मैं अच्छा उसमें था कोई शादी में नहीं गया। मेरी खलेरी बहन की बच्ची की शादी थी, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैं कार में अपने आप को लॉक करके बैठा हूँ, शादी खाने के अंदर ही नहीं गया हूँ, क्योंकि मीठे का शौकीन, मीठा खाऊंगा ही खाऊंगा और कोई ना कोई पकड़ के लेके जाते कैसा भी खा लूंगा। मेरा पूरा वेट लॉस हो गया, आधा पेट पे ऑलरेडी आ गया था। बस फिर इतने दिन के बाद जब मेरे को बोले नहीं अब तो शादी में आना है, तो गया फिर थोड़ा खाया तो 3-4 किलो वजन बढ़ा, लेकिन 3-4 किलो वजन मेरा शायद 3 या 4 महीने के अंदर बढ़ा हो। ऐसा नहीं कि खतरली खाते के पड़ते, जैसा अपन यूज करेंगे, जैसा अपन खाएंगे वजन बढ़ेगा। हर्बल का प्रोडक्ट आपका वजन कम करा, वजन को लॉक में डाल दे रहा, एक बार कम होगा तो दोबारा नहीं बढ़ेगा, ऐसी गारंटी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि लोग बोलते हैं कि हर्बल हम यूज करें वजन कम हो जाएगा तो हमारा नहीं बढ़ेगा। जैसा अब आपको पुराने रूटीन पे आएंगे तो बराबर बढ़ेगा वजन। कम होने का तो हर्बल के पास है कम होने का, बढ़ाने का अपने घर है, हो रहा है बढ़ाने के वास्ते अपने पास। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग रहा। बीपी की ट्रैकिंग में 2-2 टैबलेट खाने वाले बताए वो, ठीक है ना। तो इनके दोस्त के थ्रू आए, पता चला हमको ये सब चीजें करे और आप सोच के देखो कितना मैनेज करे। मैं से यही पूछा कि आप रैपिडो वगैरह चलाने के बाद चीजों को कैसे मैनेज करें, आप ये मेंबरशिप, ये प्रोडक्ट वगैरह कितना मैनेज करें। तो वो क्या बताया कि जितने उनको चैलेंजेस थे, जितने जो प्रॉब्लम थे, उसके सामने ये कुछ नहीं है। उन्होंने समहाउ शुरुआत में तो ठीक है उन्होंने बताया कि ये तो उनके फ्रेंड वगैरह ने जो करना था करे, तो बहुत बड़ी बात है वो, तो बहुत उसके बाद में तो वही चीजें वो कर रहे हैं ना फॉलो। तो अभी भी देखिए आइडियल वेट आने के बाद भी ये चीजों को ना फॉलो कर रहे हो, जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम थे उससे ओवरकम करे हो, ठीक है ना। और डिस्क्लेमर दे दो, हमको क्लेम ये नहीं करते कि हर्बल लाइफ आप यूज करने से आपका डायबिटीज, बीपी, शुगर वगैरह सब खत्म हो जाएगा, मगर हमारे वी हैव सो मेनी केसेस जहां पर लोग कितना सही न्यूट्रिशन ले रहे, सही ग़िज़ा ले रहे हैं। सही ग़िज़ा लेंगे तो बॉडी, आपके पहले तो वजन कम हो रहा है, आपका आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है, जब बॉडी रिपेयर होगी तो आपके सेल्स रिपेयर होते हैं। इसलिए क्या हर्बल लाइफ क्या है, सेलुलर न्यूट्रिशन है, मतलब आपके सेल्स तक जाने वाला न्यूट्रिशन। तो बॉडी हमारी बनी हुई क्या चीज है, सेल्स से बनी हुई है पूरी। तो जब आपके सेल्स रिपेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सब चीज बॉडी पूरी रिपेयर होगी आपकी। और उसका नतीजा ये है कि सर इतने सारे मेडिकेशन देते थे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक भी मेडिकेशन नहीं है मेरे ख्याल में, एक भी नहीं छूट गई। पाइल्स का इशू करेक्ट हो गया, ठीक है ना। हार्ट का जो इशू था वो खत्म हो गया। सोचिए देखो लिटरली वो उम्र में, 30-32 साल की उम्र में एंजियोग्राम, वो वर्ड सुन के परेशान हुए थे, जिसमें पता है ना वो क्यों करते। डॉक्टर इसलिए करके देखते कुछ ना कुछ क्लॉटिंग है क्या आपका, नहीं है ना, क्या कोई क्षेत्र ब्लॉकेजेस कुछ आ गए क्या बॉडी में, मतलब आर्टरीज वगैरह में आपके। तो ये देखते वो सुन के ही, लिटरली वो सुन के ही तो हमें थोड़ा परेशान हुए थे। और भाई ने तो गया वहां पर देखना पड़ा सब चीजें क्या है। तो ऊपर वाले ने थैंक्स टू अल्लाह पहले तो कि जो उनको है तो ना ये रास्ता मिला किसी ना किसी के जरिए, और है तो ना वो ऊपर आए और अपनी सेहत पे काम करें, और माशाल्लाह आज सामने है आपके, ठीक है ना। और पीछे जो है वो पीछे थे पहले, ठीक है ना, वो इतने पीछे छोड़ दिए, वो इसलिए हमने पीछे लगा दिया फोटो वो, ठीक है ना। वो पीछे छोड़ चुके, अब ये जो है ये अश्वास आपके सामने बैठे हुए, तो ठीक है ना। तो जितने नए लोग हैं आप लोगों ने माशाल्लाह बैठ के सुना है, जो भी नए लोग हैं मैंने बताया ना आप ही की तरह हम लोग आए थे यहाँ पर। मैं भी आया तो आप ही की तरह आया, ये आए तो आप ही की तरह यहाँ पर आए। तो जितने फर्स्ट आज पहला दिन है आपको भी कुछ यहाँ पर अपने शेक मेरे ख्याल में हो गया होगा, आपका नहीं हुआ तो आपका शेक अभी मिल जाएगा आपको। तो अभी मेरे पर्सनल लीवर के 73 पॉइंट चेंज है,
लगभग 44.5 kg कम कर रहा हूँ। थोड़ी अगर कुछ बोलने में कुछ बहुत सा कुछ मसला नहीं है, नहीं सर, क्योंकि मैं भी पहली बार आके रोटी रोमान साहब के क्लब में आके पहली बार आके बोल रहा हूँ। शुरुआत से शुरू करता हूँ थोड़ा। शुरुआत से शुरू करता हूँ थोड़ा। मैं हर्बल पे आने से पहले मेरा थोड़ा काम से शुरू